हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम अपनी नो ईयर जेएनके सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम अपनी 18th डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, दैट इज कुपवारा, जिसको वॉलनट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएनके के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, आज के लेक्चर के बाद ना हमारी टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएंगी। दो डिस्ट्रिक्ट हमारी इसके बाद बचेंगी, दैट इज गंदरबल एंड श्रीनगर। तो विद इन 2 डेज आपको ये कवर करवा के मैं कंपाइल्ड पीडीएफ 20 डिस्ट्रिक्ट का हमारी ऐप पे प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, उधर आपको एक कंपाइल पीडीएफ पूरी की पूरी 20 डिस्ट्रिक्ट की मिल जाएगी। बात करते हैं आज हमारी 18 डिस्ट्रिक्ट की, दैट इज कुपवारा, जो कि आपको जेएनके के बिल्कुल नॉर्थ पोर्शन में मिलेगी। जैसे आप सब टॉप पे देख सकते हो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को। इधर का मैक्सिमम एरिया जो है आपको बता दूं दैट हैवी स्नोफॉल के कारण कट आउट रहता है 3-4 महीने। और एक अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। और क्या क्या इधर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो भी हम इधर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सर, इट इज कार्व्ड आउट फ्रॉम बारामूला डिस्ट्रिक्ट इन 1979। देखो यार, हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको बताया कौन से डिस्ट्रिक्ट से कार्व्ड आउट की गई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। एक लिस्ट आपको लास्ट में इसके ऊपर भी मैं सेपरेटली प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद यार, ये आपको एक्सट्रीम नॉर्थ में मिल जाएगी जम्मू एंड कश्मीर के। और ये कौन सी रेंजेस के बीच में पाई जाती है, दूसरा एमसीक्यू ये आपके सामने है। सब पीर पंजाल रेंज एंड शम्सबरी रेंज के बीच में पाई जाती है, दैट इज कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। अगर बाउंड्रीज की बात करें, नॉर्थ में इसके 170 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है, साउथ में इसके बारामूला डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी, जैसे कि हमने पढ़ा कि 1979 में जैसे कार्व आउट की गई है। अब इधर के कुछ बॉर्डर एरियाज है, दैट इज मैचिल, मचेल नहीं है, मचेल इज इन किश्तवाड़, ठीक है। मैचिल, किरण, काना, ये कुछ ऐसे एरियाज है जो 4 महीने तक हैवी स्नोफॉल के कारण आपको बता दूं कट आउट रहते हैं, प्रॉपर्ली कट ऑफ रहते हैं। इसको हम वॉलनट डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। अब देखो यार, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपसे एमसीक्यू में क्या पूछा जाता है। एमसीक्यू में आपके एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपने अच्छी तरह करके जानी होती है। दूसरी मेन चीज, कौन से डिस्ट्रिक्ट से कार्व्ड आउट की गई है और ये किस नाम से जानी जाती है। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा सर, सांबा के बारे में पढ़ा, हमने किश्तवाड़ के बारे में पढ़ा, सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको उसके डिफरेंट नेम्स करवा दिए, तो वो आप सभी को पता होने चाहिए। एमसीक्यू में ना प्रॉपरली उन चीजों को रिवाइज भी करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और आपके आने वाले एग्जाम में मदद करेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, या इधर की कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज बात करूं। आपने लुलाव वैली के बारे में बड़ी बार सुना होगा, ठीक है। बांगुस वैली के बारे में सुना होगा। आपको एमसीक्यू में यही आएगा, आपसे पूछेंगे यार लुलाव वैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपने सिंपली बोलना सर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है। अब इधर की एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, दैट इज अली मोहम्मद शहबाज, जो कि एक कश्मीरी पोइट है, सितारिस्ट है, कैलीग्राफर है और टीचर थे, ठीक है। तो यही चीज आपने समझनी है यार। आपको बता दूं, आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा, अली मोहम्मद शहबाज जो कि एक कश्मीरी पोइट रह चुके हैं, एक अच्छे कैलीग्राफर थे, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे, सर ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से थे। कश्मीरी सिंगर्स इनके जो गजल्स है अपने गानों में यूज करते हैं, एंड वन ऑफ द फेमस अमंग देम इज पोश माती दिलबार में त्रेवात कौट गसीकियत दिलास अरमान तवेत कोद की साथ। तो जो भी आप इस कश्मीरी लैंग्वेज को समझते हो, एक बार ट्रांसलेट करके कमेंट में जरूर बताना इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो आपसे एमसीक्यू में यही पूछा जाएगा कि शहबाज जी के बारे में आपसे यही पूछा जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, और जब इनकी डेथ हुई, दैट he was appointed as a principal of government higher secondary school हंडवारा until his death, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अवार्ड बन जाता है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को। 2025 की बात करता हूं, 2025 में इट हैज वॉन द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024। अवार्ड 2025 में मिला है, ठीक है। अवार्ड 2025 में मिला है इन द कैटेगरी ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछा आएगा जेएनके की कौन सी डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड मिला है, सर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को ये मिला है। अब बात करते हैं इधर के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। पहला लोलाव वैली, दूसरा भद्रकाली। भद्रकाली क्या है सर, एक डोरमेंट वॉल्केनो है, जो कि हिंदू जो है इसको रेवर्ड करते हैं, नोन बाय द नेम सोयामज। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछेंगे कि डोरमेंट वॉल्केनो कुपवारा का कहां पे है, सर भद्रकाली में है। और ये किस नाम से जाना जाता है, सर सोयोमज के नाम से जाना जाता है। सीमाब वैली भी है इधर, ठीक है। बांगुस वैली भी है इधर। साधना पास जो कि पहले नस्तांचुन पास के नाम से जाना जाता था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है।
दरंगयारी है इधर, मुकाम शाह वाली है, सतबरन कैलरूस है। इट इज सेड दैट दीज केव, ये ना एक केव्स है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सतबरन कैलरूस की ही इमेज है। कहा जाता है ये केव जो है कम ऑन द सतबरन प्लेट ओपन नियर रशिया इन सेंट्रल एंड नॉर्थ एशिया। तो ये रशिया जाके ओपन होती है, ये कहा जाता है, ये माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब लोलाब वैली के बारे में पढ़ते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर महाराजा लोला, दैट इज ट्रेडिशनली बिलीफ, इसको ये किया जाता है कि दैट अब लोलैब वैली की बात करते हैं। कहा जाता है ट्रेडिशनली इट इज नेम्ड आफ्टर महाराजा लोलो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। ट्रेवर्स बाय द स्ट्रीम लालकुल, जो कि आपको इधर मिलेगी। सतबरन सेवन डोर्स, अ यूनिक हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर साइट आपको इधर मिलेगी। केव इन द फॉरेस्ट ऑफ मद महादेव। लव लांग स्प्रिंग जो है वो आपको इधर ही मिलेगी, लोकेटेड इन द अंदरबाग विलेज, जो इधर ही आपको विलेज ये मिलेगा। आपसे यही पूछा जाएगा अंदरबाग विलेज कहां पे है सर, दैट इज इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज इन उलला वैली। प्रोवाइड्स रोड कनेक्टिविटी टू माचिल, ठीक है, अभी हमने बात किया था, जहां पे एक रंजील वाटरफॉल जो है बड़ा फेमस है। एंड वानो विलेज इज द बर्थ प्लेस ऑफ आलमनर अनवर शाह कश्मीरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक और फेमस पर्सनैलिटी आ गई इधर आपके कुपवारा के, दैट इज आलमन अनवर शाह कश्मीरी, जो कि रियॉन्ड इस्लामिक स्कॉलर थे। तो वानो विलेज इधर इन्हीं का बर्थ प्लेस है। देखो यही आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, ये सारा का सारा डेटा मैंने ऑफिशियली इनकी जो वेबसाइट रहती है उधर से लिया है, तो सारा का सारा करेक्ट डेटा होता है और ये आपसे डायरेक्टली पूछे गए और पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं मुकाम शाह वाली के बारे में। सर इट इज ए श्राइन ऑफ फेमस सेंट जाती शाह वाली, लोकेटेड इन द विलेज नोन आफ्टर हिम एज मुकाम शाह वाली। इज सिलेक्टेड एज स्पॉट ऑफ टूरिस्ट इज बीइंग डेवलप्ड अकॉर्डिंगली। आपसे यही पूछा जाएगा यार कि ये किसकी श्राइन है, दैट इज सेंट जैती शाह वाली जी की है। ये कौन थे सर, चार रूलर, दैट इज अली शाह चक के कमांडर थे, ठीक है, आर्मी कमांडर थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इधर 3 दिन का मेला भी लगता है इन मई एवरी ईयर, इन विच हिंदूज मुस्लिम सिख सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में, तो इनको अच्छी तरह कवर कर लेना। तो गैस यही था कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। कल हम गंदरबल डिस्ट्रिक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में श्रीनगर को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस यही चीज थी, आप आईजीएलएस का ऐप इंस्टॉल कर लो, उधर आपके सारे सारे बैचेस मिल जाते हैं। कूपन कोड यूज कर लो FAA, ये कूपन कोड आपके लिए रहेगा, जिससे आपको बेस्ट डिस्काउंट इन बैचेस पे मिल जाएंगे। अगर आप iOS यूजर हो तो MyApex डाउनलोड कर लेना, ORG कोड ये रहेगा, आपको तो ORG कोड पूछेगा तो आपने ये यूज कर लेना है। तो गाइस आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप सो लेक्चर की समझ लगी होगी, क्लियर होंगे। मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे।